गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 86 और फ्रेंड्स ये कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 13 होगा। इसके पहले हमने 12 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स और काफ़ी टॉपिक्स भी हमने कंप्लीट किए। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर हमने उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज कंप्लीट किया, फिर हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन किया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप कंप्लीट किया, पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स हमने परसेंटेज कंप्लीट किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स डीआई में डेवलप करने की कोशिश की ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। कारण ये मैं आपको इतना डीआई करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स कि मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि कोई भी थोड़ा सा एग्ज़ाम जो थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड जिसका थोड़ा सा डाउन रहेगा फ्रेंड्स, तो वैसे में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इतना मैं हाई लेवल करवा दूंगा कि आपको ज़्यादातर एग्जाम्स उसके नीचे ही दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कारण ये भाई नए नए क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं तो 100% तो फ्रेंड्स कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है फ्रेंड्स कि अगर आपकी अच्छी अप्रोच डेवलप हो जाएगी तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपके साथ करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम कर ही रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि फ्रेंड्स उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर उस पर क्वेश्चंस देखे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम और क्वेश्चंस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम के। मैं ये चाहता हूं फ्रेंड्स कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब से कोई टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए। ठीक है फ्रेंड्स लगाने की, और मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप मतलब जब पूरा टॉपिक पढ़ लें उसके बाद कहीं जाएँ। कारण ये है कि अगर आप 1-2 लेक्चर करके ही कोशिश करेंगे कि मैं कोई बुक सॉल्व कर लूँ तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको खुद मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, कहीं से अच्छा मटेरियल मिल रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं आप क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रश्मि हैड ₹4,200, टोटल रश्मि के पास जो रुपए हैं वो 4,200 रुपये हैं। शी इन्वेस्टेड सम ऑफ इट इन स्कीम ए, वो फ्रेंड्स कुछ पैसा स्कीम ए में लगाती है, ठीक है, फॉर 4 years, एंड रेस्ट ऑफ द मनी शी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, और कुछ पैसा वो स्कीम बी में लगाती है फॉर 2 years। ठीक है, स्कीम ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट एट 22% पर एनम एंड स्कीम बी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर। इफ इंटरेस्ट received from scheme A is ₹1516 more than from scheme B, what was the sum invested by him? तो टोटल कितना सम स्कीम ए में लगाती है। ठीक है, ये है फ्रेंड्स, देखिए एक तो स्कीम है ए, आप इसको ऐसे लिखिए, स्कीम ए हो गई, ठीक है, एक फ्रेंड्स स्कीम बी हो गई, स्कीम बी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल कितना होगा, मान लीजिए ए ही मान लें, इसका प्रिंसिपल कितना होगा, मान लीजिए बी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2 स्कीमें हैं ये। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट वो कितना कह रहा है आपसे, 22% पर एनम। ठीक है, और टाइम कितने का ले रहा है आपसे, 4 years का, आप खुद देखिए। ठीक है, यहाँ कितना होगा फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से, और टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 years। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। ठीक है, मान लीजिए 1 साल पर एनम 22% है, सेकेंड भी 22% है, थर्ड भी 22% ऑफ प्रिंसिपल है, फोर्थ भी 22, तो टोटल ये कितना हो गया, आप गौर करिए, ये 88% हो गया, है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स हम जो इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइंड करते थे, उससे जब 10% 2 years के लिए निकालेंगे तो हमारा 21% आएगा। कैसे, मैंने आपको कई बार बताया फ्रेंड्स, देखिए x + y + xy/100% है कि नहीं, यही तो किया करते थे, तो ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम इतना नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कुछ और है। देखिए क्या कह रहा है,
इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए इज रुपीज़ इतना मोर देन स्कीम बी 1516 रुपीज़ मोर देन, देखिए तो क्या होगा ये। अब यहाँ से फाइनल इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 88% ऑफ प्रिंसिपल करेंगे इसको, 88% ऑफ प्रिंसिपल कितना है फ्रेंड्स, इसका ए है, ठीक है, माइनस ये कितना है 21% ऑफ प्रिंसिपल बी, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है 1516, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्या था, गौर रखिएगा, याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट तब आता था फ्रेंड्स ये, ठीक है, 1516 आपने खुद देखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए हमारे पास सबसे पहली लाइन से क्या इक्वेशन मिल रही है कि ए और बी का जो मतलब ए और बी का जो जोड़ है फ्रेंड्स प्रिंसिपल वो कितना है 4200 दिया हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए इसको हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझिए। देखिए मैं आपको फ्रेंड्स एक जनरल तरीका बताऊंगा ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। मान लीजिए इस पूरे इक्वेशन को आप 21% से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपका क्या होगा 21% ऑफ ए हो जाएगा प्लस 21% ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल होगा कितना 21% ऑफ 4200 हो गया, है कि नहीं। सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 88% ऑफ ए हो गया प्लस 21% ऑफ बी हो गया इक्वल्स टू 1516 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स ये माइनस था, ये माइनस था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या हो सकता है, मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और समझिए, ये कितना होगा 109% ऑफ ए, ये हो जाएगा, है कि नहीं, यही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए इधर क्या होगा 21% ऑफ 4200 प्लस 1516 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है। ये कितना होगा 21 2 जा 40 2 4 कैरी आ गया 21 4 जा 84 84 और 4 88 आ गया, ठीक है, प्लस 1516, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं। तो ये कितना होगा, देखिए 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 2398 आ गया, ठीक है। 109% है तो फ्रेंड्स इधर लगा दीजिए और 109 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप गौर करिए यहाँ से। अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करिए, आप देखिए 2 जा फ्रेंड्स कितना जाएगा 9 दून 18, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ए की वैल्यू फ्रेंड्स 2200 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। अब मान लीजिए आपसे ए ना पूछा होता फ्रेंड्स, वो गलती से ये कह देता आपसे कि स्कीम बी में कितना लगा है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बी का आपको निकालना हो तो 4200 माइनस 2200, तो ये कितना हो जाता, ये 2000 हो जाता रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करेंगे हम, पहले रीड करेंगे समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ₹1500 वर इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। 1500 रुपये फ्रेंड्स 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं इन स्कीम ए विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 14% पर एनम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए स्कीम ए लिख लीजिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल कितना है ₹1500 रुपीज़, ठीक है। रेट परसेंट कितना दे रखा है फ्रेंड्स 14% पर एनम और फॉर 5 ईयर टाइम दे रखा है फ्रेंड्स 5 ईयर्स का, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर, फ्रेंड्स जो अमाउंट यहाँ से मिलता है स्कीम ए से, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर्स एंड सेम एडिशनल मनी इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और सेम एडिशनल मनी फ्रेंड्स यही 2 ईयर्स के लिए बी में विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। स्कीम बी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है एट 20% पर एनम, ठीक है। इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड
फ्रॉम स्कीम बी ऑफर्स 2 ईयर्स इज, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी दे रखी है फ्रेंड्स, कितनी दे रखी है देखिए 1408, ठीक है, रुपीस। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये क्या है, ये रेट है, ठीक है फ्रेंड्स, रेट है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, 2 ईयर्स इज रुपीज इतना, व्हाट वाज द एडिशनल मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, ठीक है फ्रेंड्स, वही सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट है लैंग्वेज में। आपको देखिए क्या समझना है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फंडा होता है, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट है, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, उस पे फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे डायरेक्टली हर बार मिलता है, हर साल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ 1 साल के लिए 14% है, तो दूसरे साल के लिए भी 14% ऑफ प्रिंसिपल होगा, तीसरे साल भी होगा, चौथे साल भी होगा, 5वें साल भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो होते करते ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 14% इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 70%, ठीक है फ्रेंड्स। और 70% ऑफ प्रिंसिपल क्या देगा फ्रेंड्स, इंटरेस्ट देगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या होगा 70% ऑफ 1500, ठीक है, ये दो, ठीक है, कितना हो गया 15 सत्ते 105 हो गया, तो 1050 रुपीज़ हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स अमाउंट क्या होगा, गौर करिए आप, अमाउंट होगा फ्रेंड्स प्रिंसिपल प्लस ये ऐड कर देंगे अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा देखिए 0552, ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज़। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपके पास अमाउंट आ गया, ठीक है। अब और फ्रेंड्स इसमें क्या दे रखा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो इसका प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होगा 1408 कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट कितना है फ्रेंड्स, रेट मैंने आपको बताया ना, इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से 20% का फ्रेंड्स 44% होता है। आप करके देख सकते हैं इस वाले से, x प्लस वाई प्लस XY/100 से आप खुद रख के देखिए, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया 44% ऑफ प्रिंसिपल, तो ये होगा कितना 44/100 इंटू P 1408 हो गया, है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या होगा P इक्वल्स टू 1408 डिवाइडेड बाय 44 हो गया। तो मान लीजिए आप इसको 4 से कैंसिल करें, 4 11 जा जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जाए, ठीक है फ्रेंड्स, ये 0 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 11 3 33 11 2 22 0 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा ₹3200। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमको क्या देखना है, आप गौर करिए, इसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एडिशनल मनी इन्वेस्टेड बाय बी। तो वो कह रहा है कि बी ने कौन सी एडिशनल मनी इन्वेस्ट की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कैसे आएगा देखिए, अगर हम इससे इसको माइनस कर दें, बी से b माइनस ए कर दें, तो हमारा एडिशनल मनी आ जाएगा, ठीक है। तो 3200, क्योंकि फ्रेंड्स प्रिंसिपल का ही कंपेयर होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या होगा 3200 माइनस 2250, तो फ्रेंड्स ये कितना होगा, ये ₹650 आ जाएगा। और फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन एक मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाए, ठीक है, तो आपका बेस अच्छा रहे। तो आप करेंगे क्या, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपको 8000 रुपीज़ दे रखा है, रेट आपको 6% दे रखा है, टाइम आपको 1 ईयर 6 मंथ दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का डिफरेंस वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे। आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम एनुअली मान के चलें, तो उसको कैसे लेंगे, सबसे ज़्यादा मेन टाइम को लेके प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से एक बार देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन था इसीलिए मैंने सोचा कि 1-2 क्वेश्चन इस पे आपको और करवा दिए जाएं, ये जरूरी था, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया आपके साथ ये क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, फिर उस पर प्रॉब्लम्स आपके साथ लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है, एनुअली है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब फ्रेंड्स 1 ईयर के लिए जो होगा वो 6% रेट होगा, ठीक है, एनुअली के लिए आप लिख लीजिए
फर्स्ट ईयर के लिए होगा फ्रेंड्स 6% रेट, और फ्रेंड्स हाफ ईयर दे रखा है उसके बाद, तो मान लीजिए 6 मंथ के लिए क्या होगा, ठीक है, 6 मंथ के लिए क्या होगा 6%, हाफ ईयरली के मैं आपको बताया था डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये 3% हो जाए, तो एक रेट परसेंट आपके पास 6% हो गया, एक 3% हो गया। अब फ्रेंड्स आप करेंगे क्या, वही सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ठीक है। इससे आप क्या निकालेंगे, देखिए 6 प्लस 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 9.18% है कि नहीं, ये हो जाएगा। ये एनुअली के लिए था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ ईयरली के लिए क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली हम हाफ ईयरली के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली के लिए कैसा क्वेश्चन बनेगा, इस पे देखिए। हाफ ईयरली के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि रेट तो फ्रेंड्स 6% डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए। और फ्रेंड्स एक ईयर में 2 हाफ ईयरली और एक ये हाफ ईयरली, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल कितने हो गए 3 हाफ ईयरली। और फ्रेंड्स मैंने आपको 3 इयर्स के लिए एक तरीका बताया था रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का, क्या था वो देखिए। मैंने आपको कहा जैसे मान लीजिए रेट 3% है, 3% है, ये 3% है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको करेंगे क्या, इसको तो आप क्यूब करते थे, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 हो गया। इसको आप क्या करते थे, स्क्वायर इंटू 3 कर देते थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, 3 3 9 3 27 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको क्या करते थे, इसको इंटू 3 कर देते थे, तो ये हो गया। तो ये 9.27% हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स देखिए हाफ ईयरली के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वो डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया हाफ ईयरली के लिए, और ईयरली के लिए जो है फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना था 9.1800 हो गया, ठीक है, तो कितना होता था 7 2 9 8 17 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 0 0 हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल अगर आप कर देंगे तो आपका ही डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो यहां से आ गया ना। तो देखिए 0.0927%, ठीक है फ्रेंड्स, परसेंट ऑफ 8000 रुपीज़, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये डेसिमल हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डेसिमल हटाने के लिए आप 4 जीरो लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 बचे 3 जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, देखिए अब फ्रेंड्स इस 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये डेसिमल हट चुका है, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, देखिए 9 7 63 हो गए, 8 8 8 7 56 हो गए, 6 5 हो गया, 8 2 16 5 21 हो गया, ठीक है फ्रेंड, 2 8 9 72 73 74 हो गया, ठीक है फ्रेंड, और 3 जीरो मतलब 3 के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है फ्रेंड्स। इसका डिफरेंस जो है फ्रेंड्स वो 7.416 रुपीज़ फ्रेंड्स आंसर होगा, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। और कितना सही तरीके से प्लस कितना बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की फिर से एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स इसी पे देखेंगे एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स मैं अभी क्वेश्चंस के लिए आपसे कह रहा था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए, ताकि मतलब आप इस तरीके की प्रॉब्लम तो जान गए हैं, बार बार वही प्रॉब्लम करवाना अच्छा नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या था, इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस लेंगे। कॉन्सेप्ट ये था फ्रेंड्स, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से सबसे पहली बात आप क्या समझते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स वही तो होता है, मान लीजिए जैसे हम इसको लिखते हैं ऐसे समझिए रेट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स,
इसको क्या लिख सकते हैं, R/100 लिख सकते हैं। 100 को अगर हम प्रिंसिपल माने तो मतलब प्रिंसिपल पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला 1 साल में, ठीक है फ्रेंड्स, या जितना भी टाइम दिया हो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अब जो क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे उसमें होता क्या है, देखिए उसमें समझने वाली चीज़ क्या है। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कहीं ऐसा दिया रहे कि रेट परसेंट 10% है, ठीक है, टाइम मान लीजिए 2 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इससे कैलकुलेट क्या करते थे, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू आप एक चीज़ जानते थे कि 1/10 हो जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया जो मिलता है उसको, और फ्रेंड्स इसको ऐड कर दो तो अमाउंट आता था, आपने गौर किया होगा, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता था ना। तो आप इसके लिए लिखते क्या थे, मान लीजिए 2 साल के लिए है तो आप लिखते क्या थे, 10 से 11 हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। पहले साल के लिए 10 से 11, दूसरे साल के लिए भी 10 से 11, ठीक है। तो ये होता कितना था, 100/121, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या था, ये जो डिफरेंस आता था 21, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता था, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 100 × 100 इक्वल्स टू 21%, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये आंसर होता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी को फ्रेंड्स ऐसे समझिए, मान लीजिए ये 2 साल के लिए था, मान लीजिए आपसे 4 साल के लिए बोलता तो आप क्या करते थे, कुछ नहीं, आप इसको 4 बार कर लेते थे, है कि नहीं फ्रेंड्स, या 3 बार ही मान लीजिए। तो 3 बार में क्या आता था, मान लीजिए ये 1000 हो गया और ये 1331 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जब हम इसका कैलकुलेट करते थे तो ये क्या, ये प्रिंसिपल हो जाता था, ये अमाउंट हो जाता था, ये डिफरेंस हो जाता था 331 कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप करते क्या थे, मतलब एक तरीके से यहाँ 10 का स्क्वायर कर देते थे, 11 का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या किए फ्रेंड्स, 10 का क्यूब कर दिए, 3 साल के लिए था, मान लीजिए ये 3 साल के लिए था, टाइम मान लीजिए इसमें 3 ईयर्स दिया होता, ठीक है, 3 ईयर्स, या मान लीजिए 4 ईयर्स, जितने भी ईयर्स दिया होता तो आप यही प्रोसीजर अपनाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को, इसी चीज़ को वो अगर रिवर्स आपसे फॉर्म करके पूछे तो क्या पूछ सकता है, आप गौर करिए। तो आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है वो क्वेश्चन कि अगर फ्रेंड्स प्रिंसिपल 1000 से 1331 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 साल के लिए उसका रेट परसेंट बताइए, या 1 साल के लिए वो कितने प्रिंसिपल से कितने अमाउंट पे कन्वर्ट हो रहा है ये बताइए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वैसे में हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ गए फ्रेंड्स तो इससे देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स अगर वो आपसे कह रहा है कि टाइम 2 साल का दे रखा है, 2 ईयर्स का, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है 2 साल में 1000 रुपये 1331 रुपये हो जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, इनके बीच जो डिफरेंस आता था वो कंपाउंड इंटरेस्ट था मान लीजिए, ठीक है, ये आपसे कह रहा है। अब आप वो उसके बाद वो कह क्या रहा है कि आप इसका रेट परसेंट 1 साल के लिए बताइए, मान लीजिए ये कहता, तो हम करते क्या थे, देखिए आप फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ से यहाँ आने के लिए हम स्क्वायर लगाते थे, ठीक, स्क्वायर करते थे, स्क्वायर या क्यूब जो भी ईयर वाइज, ठीक है फ्रेंड, स्क्वायर क्यूब जो भी रेज टू पावर 4, मतलब जो भी रेज टू पावर 4 मतलब करते थे हम, वो अकॉर्डिंग टू ईयर करते थे, ठीक है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, अब हमको आप जानते हैं 2 ईयर से 1 ईयर जाना, इसमें 1 ईयर से 3 ईयर गए, 1 ईयर से 2 ईयर गए, इसमें क्या है फ्रेंड्स 2 ईयर से 1 ईयर जा रहे हैं, ईयर उल्टा होते जा रहा है। तो इसमें करेंगे क्या फ्रेंड्स, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, मान लीजिए किसी का स्क्वायर किया जाए तो अगर स्क्वायर रूट लगा दें इसमें 2 साल के लिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें मान लीजिए, या मान लीजिए इसको 3 साल कर लीजिए, थोड़ी देर आपको समझने में आसानी होगी, कंप्लीट टर्म्स रहेंगी तो, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट में 10 आ गया, ये कितना, ये 11 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखें रेट परसेंट कितना होगा, वो 1/10 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10% हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। मान लीजिए इसी को, इस वाली प्रॉब्लम को ले लीजिए, अगर वो आपसे प्रॉब्लम इस फॉर्म में कहता है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, कि 100 प्रिंसिपल जो है फ्रेंड्स वो 121 हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल जो है 100 वो 2 साल में 2 ईयर्स में 121 हो जाता है। तो आप यहाँ से क्या रियलाइज कर सकते हैं, 2 साल में होता है तो 1 साल के लिए आप उसका रेट परसेंट बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, हम इसका फ्रेंड्स स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये 1 का डिफरेंस 10 पे, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 कर देंगे तो 10% हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यही फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट होता है इन क्वेश्चंस का जो मैं अब आपके साथ करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो खूब अच्छे से समझे रहिए फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए प्लस बहुत ईजी लगें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट जो इधर मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स। सम ऑफ मनी फ्रेंड्स, मान लीजिए मनी कुछ था, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल मान लीजिए कुछ था 1। ठीक है, बिकम्स 9 टाइम्स मतलब अमाउंट जो है फ्रेंड्स वो 9 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इन 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स के लिए है। ठीक है, 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट परसेंट। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, 2 ईयर्स के लिए हम इसका फ्रेंड्स स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 ईयर के लिए है तो स्क्वायर करेंगे, 3 ईयर होता है तो क्यूब कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा, 1:3 आ गया है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो अभी अभी आपको बताया ये कितने बार बढ़ रहा है, 2 बार बढ़ रहा है, कितना 1 पे बढ़ रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस ये है फ्रेंड्स कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लास्ट वाले क्वेश्चन में अच्छी थी, या मतलब कॉन्सेप्ट में अच्छी थी, तो आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलर तरीके से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर जब लूँगा तो फ्रेंड्स इसके और एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी रुपीज़ 8000, वही फ्रेंड्स देखिए प्रिंसिपल कितना है 8000। ठीक है, बिकम्स अमाउंट हो जाता है फ्रेंड्स 9261। ठीक है, इन 3 ईयर्स, टाइम फ्रेंड्स आपको 3 ईयर्स का दे रहा है, 3 ईयर्स की बात कर रहा है। एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड रेट परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, रेट परसेंट। आप देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 3 ईयर्स के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ क्यूब रूट लगा दीजिए, क्यूब रूट लगा दिया आपने, तो ये फ्रेंड्स कितना हुआ, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मैंने बताया ये कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, कितने पे, 20 पे, इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आंसर होगा। फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें लेक्चर को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एडवांस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।